न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश सर आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा 24x7 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों से होगा, जो यूपीपीसीएल से रिलेटेड प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह 20 से 21 प्रश्नों का श्रृंखला है, किंतु यकीन मानिए इससे आपको 80 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में होता है। भाग 1 आपका संघ और राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भाग 2 आपका नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है और 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में परिचर्चाएं की गई हैं। भाग 4 आपका डीपीएसपी होता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपका 33 से लेकर 51 तक होता है। तो चलिए दोस्तों, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 5, 8, 11 या 12? तो आपको बता दूं कि भारत की जो मूल संविधान थी उसमें 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग थे। इस प्रश्न से इतना आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही जवाब है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति और देसी रियासत समझौता के अध्यक्ष। तो चलिए दोस्तों, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची? तो इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 7वीं अनुसूची आपको संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है, जिस पर संघ को कुछ शक्तियां दी गई हैं कानून बनाने के लिए, कुछ राज्य को शक्तियां दी गई हैं राज्य में कानून बनाने के लिए, और समवर्ती क्षेत्र दिया गया है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। दूसरी अनुसूची में आपका भारत के जितने भी पदाधिकारी होंगे उनका वेतन, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, महान्यायवक्ता और राज्यपाल, इन सभी के वेतनों का जिक्र किया गया है। पहली अनुसूची आपका भारत के राज्य क्षेत्र और उसकी एरिया के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, तो कैसे उनका एरिया का विभाजन होगा, इसमें पहली अनुसूची में बताया गया है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग व अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य का उल्लेख है? भाग 4 क अनुच्छेद 51 क, भाग 4 अनुच्छेद 43,
भाग 4 अनुच्छेद 48, भाग 4 अनुच्छेद 49। तो इसका सही जवाब है भाग 4 क। भाग 4 के अनुच्छेद 43 जो है वो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन करता है। भाग 4 का जो अनुच्छेद 48 है वो कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में वर्णित करता है। भाग 4 का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का नियम बनाता है। प्रश्न 6, 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में कुल कितने विषय का उल्लेख है? तो पहला है क्रमशः 97 विषय, 66 विषय, 47 विषय। दूसरा है क्रमशः 76 विषय, 66 विषय, 47 विषय। तीसरा है क्रमशः 97 विषय, 47 विषय, यहाँ पे भी 47 विषय, क्रमशः 97, 66 और 40 विषय। तो इसका सही जवाब है 97, 66 और 47 विषय। अब दोस्तों यहाँ पे जो 97 है इस पे संघ और 66 राज्य और 47 समवर्ती सूची, यानी कि 97 विषयों पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी और लागू करेगी। 66 ऐसे विषय होंगे जिस पे राज्य सरकार नियम बनाएगी और लागू करेगी, और 47 ऐसे विषय होंगे जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम बनाएंगे, किंतु अगर किसी विशेष अवस्था में ज़्यादा केंद्र का महत्व दिया जाएगा। प्रश्न 7, भारतीय संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 52, यानी अनुच्छेद 52 में यह वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। 55 में आपको बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। अनुच्छेद 61 आपको बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को किस तरह से आप पदच्युत कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया का वर्णन 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 79। अब आपको बता दूं अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के वर्णन करता है। अनुच्छेद 80 भारत में राज्यसभा का गठन का वर्णन करता है, और 81 लोकसभा का गठन करता है। अब देखिए भारत का जो ये संसद का निर्माण होता है वो तीन तंत्र से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, संसद और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। आप इसको सरला से याद रखिए, सरला। 79, 80, 81, स से हो जाएगा आपका संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80 और 81 ये तीनों एक ही क्रम में होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है कि किस रीति से आपको उपाधियां का अंत कर दिया गया है, यानी आप अब उपाधि नहीं ले सकते हैं, किसी विशेष अवस्था में ही आपको उपाधि दी जा सकती है। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत की भावनाओं को मुक्त करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अंत करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान
एकल नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता भारत और ब्रिटेन में होता है। दोहरी नागरिकता आपका अमेरिका में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 10, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। तो इसका सही जवाब है नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से यहाँ पे 11 होगा, 5 से 11 के बीच में है। आपका जो 12 से 35 है अनुच्छेद, वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स आपको देता है। फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 1 से 4 आपको संघ व राज्य क्षेत्र यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरीज के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद 36 से 51 में आपको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशन तत्व के बारे में वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका 1951, 1956, 1990, 1998। तो इसका सही जवाब है 1956। और ये पहला राज्य है भाषा के आधार पर गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में एकहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है फिल्म नगरी महाराष्ट्र, यानी मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? 60%, 70%, 58%, 59%। तो इसका सही जवाब है 58.9%। और ये तब वृद्धि हुई जब 2019 में कोरोना महामारी आई और सभी कंपनियां बंद हो गई, लोग शहरों से गांवों की तरफ पलायन होने लगे और कृषि पर जोर देने लगे, तब इसमें ज़्यादा विकास हुआ 2019 से, कोरोना के बाद से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था? 41वां, 42वां, 44वां और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन में आपका जो प्रस्तावना शब्द है, प्रस्तावना जो संविधान का जो पहला मुख्य पन्ना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 41वां संविधान संशोधन आपका है, इसके द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके लोक सेवा अध्यक्ष की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। ये 41वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। आपसे पूछ दे कि भारत का जो लघु संविधान किसे कहते हैं, किस अनुच्छेद को कहते हैं या किस संविधान संशोधन में हुआ था, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। 44वां में संपत्ति का मूल अधिकार को समाप्त करके 300 क में इसको विधिक यानी कानूनी तौर पर दर्जा दे दिया गया था। पहले जो संपत्ति होती थी वो मौलिक अधिकार के रूप में आया करती थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, दल बदल से संबंधित, शपथ और प्रतिज्ञानात्मक का स्वरूप, संघ व राज्य की शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही जवाब है दल बदल से संबंधित। भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है वो आपका 8वीं शेड्यूल में आता है, 8वीं अनुसूची में।
शपथ और प्रतिज्ञानात्मक का स्वरूप आपका आता है 3री अनुसूची के तहत। संघ व राज्य के शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में आता है। दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को भी शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिलता रहे। दूसरे की भलाई करने से ही भला होता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। प्रश्न 18 है, निम्न में कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इसका सही उत्तर है रेलवे पुलिस आपका। अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस जीआरपी तथा भूमि सुधार 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होता है रेलवे और भूमि सुधार 7वीं अनुसूची के जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 19 है, एक रिपीट हो गया। प्रश्न 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 167। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। ये अनुच्छेद 167, यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल की सलाह लेने के लिए अनुच्छेद 167 के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अनुच्छेद 162 आपका होता है राज्य के कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करना। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। ये अंतिम प्रश्न है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक की सुरक्षा। तो इसका सही जवाब है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप परिबाद्ध रूप से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद आर्टिकल 14 में है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन करके 300 क में चला गया। और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है आपका 29 के खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना कीमती समय ज्ञान गंगा 24x7 को दिया, उसके लिए धन्यवाद।